हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का SDY यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और प्रयास भी करिए कि आप पढ़ाई में ही व्यस्त रहें, बाकी इधर उधर की चीजों में व्यस्त रहने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आइए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। चूंकि हम लोग फिजिक्स, चूंकि SDY यूट्यूब चैनल पे आपको फिजिक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यानी सभी प्रकार की बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, या फिर IIT और नीट की फाउंडेशन हो, या 9-10 का क्लास हो, सभी क्लास के मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलते हैं, दोनों माध्यम में, हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश माध्यम में भी। तो हम लोग इसके पहले इंग्लिश माध्यम के बहुत सारे क्लास चल चुके हैं, हिंदी माध्यम में हम लोग क्लास शुरू किए थे। तो हिंदी माध्यम में जो हम पढ़े थे उसमें पढ़े थे गॉस प्रमेय तक। तो गॉस प्रमेय के आगे गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन क्या है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, गॉस प्रमेय हमने क्यों पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसका एप्लीकेशन गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है क्या। देखिए, फिजिक्स आप एक हवा अगर बना लेंगे कि फिजिक्स बहुत टफ है, तो फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स वास्तव में ये महसूस करने वाला सब्जेक्ट है, फीलिंग्स है। जब आप इसको जीवन से कोरिलेट करके यानी दैनिक जीवन से कोरिलेट करके देखेंगे तो फिजिक्स आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लगेगी और आपको पता चलेगा कि इस वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी फिनोमेना है, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही कोरिलेट है। तो जब सभी घटनाओं को फिजिक्स से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी और नए नए चीज आप अनुभव कर सकेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। आगे और बता चुका हूं, इसको ध्यान दो यहां से, बाकी उसके बाद अभी रिवीजन भी बता देंगे तुमको, पीछे नहीं समझ में आएगा। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में हम लोग देख रहे थे। तो इसमें पहला आपका है कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वायर बनाएंगे और अनंत लंबाई का होगा। वायर क्या होगा? अनंत लंबाई का होगा। तो मान लो कि एक अनंत लंबाई का हम एक वायर ले लेते हैं, ये अनंत लंबाई का एक वायर हो गया, ठीक है। ये अनंत लंबाई का एक तार हो गया जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। अब इसको जब आप आवेश दोगे, जब भी हम इसको आवेश देंगे, मान लो अगर प्लस क्यू आवेश दिया गया तो ये आवेश क्या होगा? इसके पूरे लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब एक जगह नहीं फिक्स है, जैसे क्यू आवेश से दिया गया, लेकिन ये आवेश क्या होगा? इसके पूरी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्लस आवेश देंगे तो प्लस आवेश होगा, ऋण आवेश देंगे तो ऋण आवेश होगा। तो यहाँ पे प्लस आवेश दिया गया है तो संपूर्ण लंबाई पे ये प्लस प्लस के रूप में वितरित हो गया। और हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। और गॉस प्रमेय किसके लिए है? किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस वायर को, मान लो अगर ये वायर है तो इसको हमको ऐसा करना है कि इस पे आवेश क्यू तो दिया गया लेकिन आवेश पूरे लंबाई पर वितरित है और इसको हमको क्या बनाना है? बंद पृष्ठ। तो इसके लिए क्या करना पड़े? इसको रख के अगर हम इसको किसी सिलेंडर में रख दें, किसमें? एक सिलेंडर रख दें। जैसे मान लेते हैं कि अगर इससे r डिस्टेंस पर इस राड के कारण यानी इस वायर के कारण, तार के कारण r दूरी पर मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है इस आवेश के कारण, यानी प्लस की आवेश जो इस तार पे वितरित है अनंत लंबाई के तार पर, इसके कारण r दूरी पर बिंदु P पर निकालना हो तो इसी के अराउंड इतना ही डिस्टेंस आप इधर भी ले लो, इसी के अराउंड एक हम सिलेंडर बना दें। देखो सिलेंडर जब बनाओगे तो क्या मिल जाएगा? एक सिलेंडर बना दो आप, एक आप सिलेंडर बना दो, एक सिलेंडर बना दिए। अब जो ये सिलेंडर बना है तो उसके अंदर जो वायर है, उसके वायर की लंबाई मान लो कितना है? यल है। तो एक तरह से अगर आप देखो तो ये पूरा वायर एक बंद पृष्ठ के अंदर हो गया। देखो इसको जब बंद कर दोगे, ऐसे सिलेंडर में रख दोगे तो किसमें हो गया? एक बंद पृष्ठ के अंदर हो गया। अब इस बंद पृष्ठ के, चूंकि गॉस प्रमेय यही कहता है कि पूरा आवेश किसमें होना चाहिए? बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। इस बंद पृष्ठ के वजह से अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एक चीज याद रखिए, देखो कितने पृष्ठ बन रहे हैं, यहाँ पे 2 पृष्ठ बन रहा है। ये प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, इसको ले लेते हैं E, और यहाँ पे एक छोटा सा हम पृष्ठ ले लेते हैं क्या? DA।
एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं डीए। इस डीए का डायरेक्शन भी देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ अगर हम लें, क्योंकि दो पृष्ठ बन रहा है इसका, एक तो वृत्तीय पृष्ठ बन रहा है, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बन रहा है, इसका स्फेरिकल अगर देखा जाए, देखो ये वृत्तीय इसको पृष्ठ कहते हैं, और ये आपका बेलनाकार पृष्ठ हो गया। तो इसका वृत्तीय पृष्ठ पर देखो तो इसका एक छोटा सा पार्ट यहां अगर लो तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है डीए, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, ई इधर होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट ले लो तो इसका वृत्तीय क्षेत्रफल की दिशा किधर है, नीचे की तरफ, जबकि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, तो ये हो गया बाहर और ये हो गया डीए। तो एक तरह से देखो तो तीन पृष्ठ हो गए, 1 2 और 3। इन दोनों में ई और डीए किधर है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ई और डीए लंबवत है, जबकि यहां पे अगर देखो तो ई और डीए क्या है, सेम है। तो अगर इसका टोटल फ्लक्स लिखो, टोटल आप वैद्युत फ्लक्स लिखिए, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप अगर इसको मान लेते हैं ए, चलो इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं पी, और इसको मान लेते हैं हम बी। तो इसको अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू डी ए, और एक किसके लिए है, ए के लिए है, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए, और एक इसके लिए मान लो पी, प्लस एक थर्ड है आपका, ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए, और ये हो जाएगा आपका बी। अब इसको अगर आप लिखो फाई ई इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90, यहां हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, एक ही डायरेक्शन में है, प्लस इसको अगर आप लिखो तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ये भी किधर है, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से अगर देखो तो आप ये दोनों पार्ट जो हो गया, ये भी आपका 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो फाइनली क्या बचा, फाई इक्वल टू बच गया क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्या बच गया, ई डी ए। और बाकी अगर फाई इक्वल टू अगर इसको हम लिखते हैं तो ई तो सेम होगा, क्योंकि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा हर बिंदु पर सेम होगा, चेंज क्या हो रहा है, डीए, तो इसको आप लिख दो यहाँ पे डीए। अब हमें डीए लिखना होगा किसका, इसका बेलनाकार जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल लिखना होगा, और आप जानते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फाई इक्वल टू, इसको लिख दो आप ई, और इसके जगह लिख देंगे ये रेडियस, देखो चूंकि आर डिस्टेंस है तो रेडियस भी कितना होगा, आर ही होगा, और लंबाई कितनी है यल, तो उसकी वैल्यू होती है कितना, 2 पाई आर यल। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यह आपका कॉमन चीज हो गई। अब हमको यहाँ अप्लाई कर देना है क्या, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2। अब 1 और 2 से कंपेयर कर दो तो क्या मिल जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, जो ये आवेश है ये लंबाई के रूप में वितरित है, और एकांक लंबाई पे जो आवेश की मात्रा होती है उसको कहते हैं लेमडा। लेमडा इक्वल टू होता है क्या, क्यू अपॉन यल। तो जब क्यू अपॉन यल है तो इसलिए एक क्यू अपॉन यल की जगह क्या लिख दोगे, लेमडा। तो ई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इसको आसान करने के लिए जब न्यूमेरिकल आप लगाओगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको अगर चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये जनरली आप न्यूमेरिकल लगाते समय इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान दो, अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखो, चूंकि ये प्लस चार्ज है और आर डिस्टेंस में निकाल रहे हो, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इसलिए इसको अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इसको ई इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, आर कैप।
क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू हो गई। किसी भी अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया क्या, E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, या E इक्वल टू 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कर सकते हैं। एक चीज और, अगर यहाँ पे दो चीज देखो, चीजें अगर देखें आप, तो आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, हालांकि ग्राफ आपके नीट वगैरह में कई बार पूछा भी है। E प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 1 अपान आर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। और जब इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो ये मान लेते हैं कि आपका y एक्सिस है और ये क्या हो गया, ये अक्ष, यानी ये r मान लो, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह r हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसमें जो रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि डिस्टेंस जितना कम होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। अगर यहाँ पे ले रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगी। अब धीरे धीरे दूरी जब बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र धीरे धीरे कम होते होते कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। तो यह आपका रहा टॉपिक, अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। देख लीजिए एक बार और, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का तार लेंगे, इस पे चार्ज Q दोगे तो Q क्या होगा, इसके संपूर्ण लंबाई पे वितरित हो जाएगा। और जब इस रूप में आवेश वितरित होता है तो उसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। और एकांक लंबाई पर अगर आवेश की मात्रा निकालना हो तो उसको कहते हैं लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, कूलाम पर मीटर। ये फार्मूला होता है जनरली, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े हैं। अब इस आवेशित तार के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो मान लेते हैं इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे जहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब उस r दूरी को जहां जिस दूरी तक लेना है उस दूरी का एक हम सिलेंडर बना लेंगे। सिलेंडर बनाने से क्या होगा कि ये पूरा तार एक बंद पृष्ठ के अंदर आ जाएगा, एक पूरे बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। जो Q आवेश दिए थे वह एक बंद पृष्ठ में हो गया। और एक बंद पृष्ठ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गॉस का प्रमेय ही बंद आवेश, बंद पृष्ठ में आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ही प्रयोग किया गया। तो जब भी आप किसी चालक का निकालोगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करके तो उसको बंद पृष्ठ के अंदर रखना ही पड़ेगा। तो ये बंद पृष्ठ में हो गया। अब इसमें देखो ये प्लस आवेश है, कहीं पे भी प्लस आवेश होता है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर होता है। कहीं पे भी निकालोगे चारों तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ होता है। तो ये आवेश से लंबाई के रूप में वितरित है, तो इसलिए इस बिंदु पर कहीं पे भी निकालोगे r दूरी पर तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर होगा। अब इसके 3 पृष्ठ हो रहे हैं, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और 3 पृष्ठ। तो इन पृष्ठ पर अब वृत्तीय पृष्ठ पर अगर लोगे तो वृत्तीय पृष्ठ का एक छोटा सा पार्ट ले लो DA, तो इसकी DA की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। जबकि वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर की तरफ होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। वही कंडीशन यहाँ पे भी होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा और DA इधर हो गया, तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जबकि यहाँ पर देखो तो E और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में, केवल यहीं पर एक दिशा में है, बाकी दोनों जगह क्या है, 90 डिग्री है। तो E और A 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होता है। तो बचा केवल E DA cos 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू DA, या चूंकि E सब जगह समान है तो E बाहर हो जाएगा, DA ही चूंकि छोटे पार्ट के लिए लिए हो इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्लोज इंटीग्रल आप DA कर दिए और एक बेलनाकार पृष्ठ की जो टोटल पृष्ठ होती कि क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 2 पाई RL होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये फाई तुम्हारा निकल गया। अब यहाँ पर हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कर देंगे। और गॉस प्रमेय में क्या कहता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये 2 हो गया, 1 और 2 से कंपेयर करोगे तो आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी, या E इक्वल टू इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, ये भी आपका मतलब फार्मूला हो गया। बाकी आप Q अपान L को क्या लिख सकते हो, लैम्डा। तो लैम्डा जब रख दोगे तो फाइनल निकल गया। बाकी आप न्यूमेरिकल लगाते समय 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, इसलिए इसको 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। या इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हो। बाकी अगर ग्राफ बनाना हो E और R में, क्योंकि जब इससे दूर जाओगे तो धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी और एक अनंत लंबा जब दूर चले जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ये आपका ये हो गया। तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया। एक चीज और ध्यान दो, जो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है 2 फार्मूले, एक तो ये और दूसरा जो अनुप्रयोग है ये अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। इन दोनों में से एक आना है। थोड़ा सा सीरियस होकर आप पढ़ो अगर, तो फिजिक्स में मान चलो कि 100 में 100 मार्क्स लाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से आप ला सकते हैं। केवल थोड़ा सा सीरियसली होके कंटिन्यू निरंतरता के साथ तत्पर बने रहिए, पढ़ते रहो और चीजों को रिवीजन करते रहो। तो बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स को केवल फील करो, महसूस करो।
अब यहाँ पे देखिए दे दिया कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट। अब इसके पहले हम लोग देखे हैं कि ये लंबाई के रूप में है, अब चालक कैसा होगा, इस रूप में होगा, ये प्लेट के रूप में, ये मान लो प्लेट हो गया, लेकिन ये कैसा है, अनंत है, अनंत विस्तार है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा हम प्लेट ले लेते हैं। अब मान लो इस पे चार्ज क्यू दिया गया, तो जब क्यू चार्ज दोगे, जब इस पे दिए थे तो पूरे लंबाई के रूप में वितरित हुआ था, लेकिन जब इस पृष्ठ पे दोगे तो आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित होगा। तो इसलिए चलो हम एक अनंत लंबाई का पृष्ठ बनाते हैं, समतल प्लेट बनाते हैं। ये हो गया आपका, मान लो ऐसे एक आप प्लेट ले लो, तो ये अनंत लंबाई का एक चादर हो गया, ठीक है, अचालक प्लेट हो गया या चादर हो गया, जो भी कर सकते हो, ठीक। अब इसमें प्लस क्यू चार्ज आप दे दो। जब आप इसको प्लस क्यू चार्ज दोगे तो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश क्यू ही है, लेकिन ये सेम रूप से इस पे वितरित हो जा रहा है। देखो हर जगह सेम चार्ज है, कहीं पे भी कम या अधिक नहीं है, इसीलिए इसका हेडिंग भी है क्या है, कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, लेकिन ये कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ए, यह जो अचालक पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है, ए। अब अनंत विस्तार का है, अनंत विस्तार यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो अनंत है, तो इसलिए अगर एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा अगर निकालो, आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा मान लिया जाए, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए हो गया, ठीक है। अभी आप इसके पहले पढ़े हुए, चूंकि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, चलो यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा क्लोज पृष्ठ कट करके निकालते हैं ऐसे, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसको आप कट करके निकालोगे ना, या क्लोज पृष्ठ जब कट करके निकालोगे तो ये इधर का भी निकलेगा और इधर का भी निकलेगा, दोनों तरफ का निकलेगा, क्योंकि जब एक कट करोगे तो ये भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा। तो इसका मतलब है कि यह इस तरह का अगर देखा जाए तो इधर भी होगा आपका, ये दोनों पृष्ठ आपका ही हो गया। एक छोटा सा, चूंकि यह है तो बहुत बड़ा पृष्ठ, चूंकि देख रहे हो दिया कि अनंत विस्तार है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है, अनंत है, इसलिए इसको छोटे एक क्षेत्रफल में ले लीजिए। ये क्षेत्रफल कितना है, डीए, डीए का एक छोटा सा हम क्लोज सरफेस इसको करके कट करके निकाल दिए। अब एक छोटा सा डीए है, ये देखो ये डीए हो गया, ये आपका क्या हो गया, डीए हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब ये डीए निकाल दिए तो एक छोटा सा पार्ट देखो, एक कटा हुआ है, अब इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो ऐसे जब ये कट करके निकाले तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी किधर होगा, इधर ही होगा। और यहाँ पे भी देखो, ये कट करके निकाले हो तो इसकी डायरेक्शन इधर, और जब आप आवेश इस पे दोगे ना तो आवेश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, ये तुम्हारा बाहर हो गया ई। तो इस तरह से अगर आप देखो तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत जो आपका क्षेत्रफल की दिशा है दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो टोटल फाई फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, ई इंटू डीए, ई इंटू डीए मतलब देखो ई इंटू डीए कॉस थीटा होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ कॉस 0 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसे ही उसका भी अगर लिखोगे तो उसका भी हो जाएगा ई इंटू डीए कॉस 0 या फाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डीए, या इसी को लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2 ई क्लोज इंटीग्रल डीए। एक छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल डीए है, और जब क्लोज इंटीग्रल करोगे तो पूरा क्षेत्रफल कितना लिया गया है, ए, इसलिए क्लोज इंटीग्रल की जगह हम लिख सकते हैं क्या, ए। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, 2
2E हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कर दो। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग आप पढ़े ही हो, क्या पढ़े हो, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2। 1 और 2 से कंपेयर कर दो, यहां क्या आ जाएगा 2E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान ए को क्या कहते हो सिग्मा, तो क्यू अपान ए की जगह क्या लिख दो, यानी यहाँ पर फाइनल आपका आंसर आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक और चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डेरिवेशन बोर्ड के लिए, यह दोनों अभी इसके पहले जो पढ़े वो भी, और यानी ये पूरा गॉस प्रमेय ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक आना ही आना है। तो एक तो बहुत ये सिंपल सा हो गया। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कैसे आते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन देता कैसे है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि ये 2 चादर हो गए, इसमें मान लो प्लस सिग्मा 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी वैल्यू मान लेते हैं कि प्लस सिग्मा 2 है, और यहां पे 3 पॉइंट हो गया, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, पॉइंट R, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देता है, देखो नीट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आया है कि इन तीनों पॉइंट पर इन दोनों के कारण, चूंकि प्लस चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बहुत आसान तरीका है, ध्यान दो। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर पॉइंट P पर निकालना है तो अब एक चीज देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की तरफ, और यहाँ पे प्लस चार्ज है इसके, चूंकि यहाँ पे इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके वजह से भी होगा, तो इसके वजह से निकालोगे तो बाहर की तरफ, और ये भी प्लस है तो इसके वजह से निकालोगे तो इसका भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह से अगर देखो, अगर इसके वजह से E1 है तो टोटल E क्या हो जाएगा E1। अब यहाँ पे दोनों की दिशा अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, या E इक्वल टू E1 की वैल्यू कितना है सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी पढ़े हो फार्मूला, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या E की वैल्यू सीधे क्या आ गया 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो गया। कहां पे निकाले हो, ये बिंदु P पर, इसलिए यहाँ पे P लिख देता हूं, ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर यहीं पर मान लो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा कर दे, दोनों की वैल्यू सेम कर दे, तो सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल टू 0, तो इसलिए ईपी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गया। तो एक क्वेश्चन देखते ही आप लगा सकते हो कि अगर दोनों प्लेट पर सिग्मा समान दिया है और बीच में वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो वहां पर हमेशा 0 होगा। सेकेंड मान लो हमें निकालना है कहां पे क्यू पर, तो अब इस पॉइंट पर इसके वजह से भी वैद्युत क्षेत्र होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो इसके वजह से निकालोगे प्लस है तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, ये मान लो क्या हो गया ए हो गया E2, और इसके वजह से भी जब यहां निकालोगे तो इसकी भी डायरेक्शन बाहर ही होगा क्योंकि बाहर की तरफ होगा, ये हो गया E1। अभी देखो दोनों की दिशा किधर है, एक ही दिशा में है, इसलिए जब यहां पर लिखोगे EQ की वैल्यू तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2, और EQ की वैल्यू क्या हो गई E1 मतलब सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जब दोनों को जोड़ दोगे तो मिल क्या जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब यहीं पे अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर ऐसे ही समान दिया हो तब क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो EQ की वैल्यू क्या हो गया हो जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा करोगे तो 2 सिग्मा हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो EQ की वैल्यू क्या आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इसका आंसर हो गया। यही वैल्यू अगर यहाँ पे भी निकालोगे, देखो इसके कारण निकालोगे प्लस है तो बाहर की तरफ जाएगा, और इसके वजह से भी निकालोगे तो भी बाहर होगा, दोनों की दिशा सेम होगी, तो मतलब ER की वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा, यही 1 अपान
2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और अगर दोनों सेम है तो भी ई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान केवल एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी प्लेट के बीच, मान लो प्लस प्लस था, कभी कभी क्वेश्चन बदल देता है, मतलब ये आपका डायरेक्शन चेंज कर देगा। जैसे मान लो अलग अलग दे दिया, मान लो 2 प्लेट ले लिया, एक प्लेट ए आपका स्टेटमेंट भी लिख के दे देता है, मान लो प्लस सिग्मा हो गया, और यहाँ पे माइनस सिग्मा हो गया, चलो माइनस सिग्मा 2 ले लिए, माइनस प्लस सिग्मा 1 ले लिए, यानी इस पे आपका प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। चलो ये बिंदु पी पर पीस दिया यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो यहाँ पे भी देखो, कहीं पे भी अगर एक से अधिक है, अगर एक और प्लेट हो, यहाँ पर पूछता है तो उस प्लेट की वजह से भी वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी केवल 2 प्लेट है तो 2 प्लेट की वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा। एक इसके वजह से जब होगा तो प्लस है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ, देखो प्लस है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ होगा। शुरू में ही हम बताए थे कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो देखो बाहर की तरफ निकलता है, वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलती है, बाहर की तरफ, इसलिए कहीं पे भी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो वहां पर दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। जबकि माइनस क्यू क्या होता है, माइनस क्यू में सब अंदर की तरफ होता है, किधर होता है, अंदर की तरफ होती है, यानी प्लस से अंदर की तरफ, तो ये माइनस क्यू में अंदर की तरफ होता है। इसका मतलब अगर माइनस यहाँ है तो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार होगा, इसके अंदर की तरफ होगा। जबकि यहां पे देखो, यहां बताए थे ये प्लस प्लस है, तो ये देखो प्लस की वजह से बाहर होगा और इस प्लस की वजह से भी बाहर होगा, इसलिए दोनों माइनस हो गया, प्लस प्लस है तो। लेकिन यहां पे देखिए ये प्लस और माइनस है तो अंदर निकाल रहे हो तो दोनों की दिशा एक में हो गया, तब यहां पे लिखोगे क्या, ई इक्वल टू, सीधे लिख देता हूं क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, कहां पे, पी पॉइंट पे, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर बाहर कहीं पूछता है, यहां पूछ दे और यहां पूछ दे तो क्या करोगे, तो वहां पे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो यहां पे अगर निकालते हो क्यू पर तो इसके वजह से तो अंदर की तरफ होगी क्योंकि माइनस है, लेकिन ये प्लस है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ, तो ये तुम्हारा E1 हो गया, E2 हो गया और ये तुम्हारा E1 हो गया। तब यहाँ पे देखो घटेगा, यहाँ पे भी देखो प्लस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बाहर, और इसके वजह से निकालोगे तो अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, घटेगा, E1 माइनस E2, यहाँ पे भी E1 माइनस E2, जबकि यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा E1 प्लस E2, यानी दोनों अगर अपोजिट है तो बीच में जुड़ेगा, बाहर घटेगा। अगर दोनों अगर सेम है, मान लो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अगर ये मानो माइनस हो गया, ये भी दोनों माइनस हो गया, 2 ले लिया आप, दोनों ये माइनस हो गया और यहां निकालना है, तो देखो ये माइनस की वजह से इसके अंदर की तरफ होगी और इसके वजह से इसके अंदर की तरफ होगी, क्या हो रहा है, माइनस। यानी जब दोनों सेम होंगे, प्लस हो या माइनस हो, तो अंदर जब निकालना होगा तो माइनस होगा और बाहर जब निकालोगे तो प्लस होगा। तो ये रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर इसको जनरली आप कॉन्सेप्ट समझो कि माइनस है तो माइनस का मतलब है कि उसके तरफ, माइनस का मतलब उसके तरफ, ये सब पहले स्टार्टिंग में बता चुके हैं कॉन्सेप्ट इसका, माइनस और प्लस का मतलब उससे दूर, बाहर की तरफ, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर निगेटिव चार्ज पे आके एंड होता है। ठीक, तो ये आपका ये टॉपिक रहा, ठीक है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन और डेरिवेशन दोनों हो गया। बोर्ड में फिक्स है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, तीनों बोर्ड में इससे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखो एप्लीकेशन में, गॉस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन है, जिसमें आपका एक सिलेबस से बाहर कर दिया गया और 3 आपको पढ़ना है, तो 2 हो गया, ये तीसरा देखो। एक क्या कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए आप गोली कोष बनाओ भाई, इसके लिए आप गोली कोष बना दीजिए। चलो एक गोली कोष हो गया, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज कितना दे दिया गया, प्लस क्यू, तो जब क्यू चार्ज दोगे तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पे वितरित हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस देंगे तो माइनस माइनस, ये प्लस प्लस वितरित हो गया। इसका रेडियस मान लो कितना है, कैपिटल आर। अब इसके 3 कंडीशन में देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 कंडीशन में आपके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहां निकालना होता है। पहला, अगर मान लो कि हम इसका गॉसियन सरफेस बनाते हैं
तो इस गोले से मान लेते हैं कि चलो r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब यहां से r दूरी पर जब निकालना है P बिंदु पर, तब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जिससे टोटल एक Q जो है एक बंद पृष्ठ के अंदर आ जाए। इसके लिए क्या करो, एक आप गॉसियन पृष्ठ बना दो, बन गया। अब ये पूरा गोला एक बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक छोटा सा हम यहाँ पृष्ठ ले लेते हैं, एक छोटा सा पृष्ठ ले लो, यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, डी है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, और प्लस चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी, बाहर की तरफ। दोनों का दिशा किधर है, एक ही में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए, या फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। डी ए को आप बाहर ले लो, तो इसको हम लिख देंगे क्या, ई इंटू डी ए। क्यों ई बाहर हो गया, क्योंकि सब जगह समान आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान होगा, डी ए चेंज होगा। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू, अब ये क्या बन गया आपका, एक पूरा वृत्त बन गया, वृत्त गोला बन गया। पूरा गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो गया। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय के हिसाब से क्या पढ़े हो, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यह वैल्यू यहीं पे रख दो, ये हो गया 2, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ कंपेयर कर दो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, या ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल r स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हो गई। यानी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी वैल्यू आपका ये हो गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखो कि अगर पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे पर अगर Q है तो आवेश वितरण किस रूप में है, क्षेत्रफल के रूप में है। तो सिग्मा इक्वल टू पड़े हो Q अपान A, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, या सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान, चूंकि गोला है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि जो आवेश है इस गोले पर है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यह वैल्यू चाहो तो आप यहाँ पे रख दो, क्योंकि किताबों में तो आपका फार्मूला यहीं तक दे दिया है, लेकिन कंपटीशन में यहाँ पे चेंज करके देता है, वहां बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कहां से आ गया। तो इसकी वैल्यू जब चेंज करके रखोगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्या रख दो, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला इस रूप में हो गया। तो ये भी आपका फार्मूला होता है, ऑप्शन में दे देते इस रूप में, और ये दोनों जिस रूप में दिया उस रूप में प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन है, कहां पे, जब ये बाहर है। दूसरा पूछता है कि पॉइंट Q यहां मान लो इसके सरफेस पर P पर। अब यहाँ पे कंडीशन भी दे देता है, देखो कंडीशन क्या दे देता है कि स्मॉल r, जैसे देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, r है, स्मॉल r ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। तो ये कंडीशन वहां लिख देता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस गोले के बाहर हमको निकालना है। जब इस रूम में लिख दे तो इसका मतलब वो, क्योंकि R छोटा है और स्मॉल r बड़ा है, यानी हमको गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट सेकेंड क्या हो गया कि अगर मान लो इस बिंदु पर निकालना है, बिंदु P पर, तो जब बिंदु P पर निकालोगे, ये बिंदु P यहां माना गया, इसको मान लो बिंदु Q मान लो, बिंदु Q मान लो। बिंदु Q पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका यहां आ गया और ये भी क्या है, R है, तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो गए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, आप डेरिवेशन करना चाहो तो डेरिवेशन लिखो या डायरेक्ट फार्मूला लिख दो। स्टेप ही क्या करना है, ई इंटू क्या हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q अपान एप्सिलॉन
नॉट, ये हो गया आपका 2, दोनों से कंपेयर कर दो। जब कंपेयर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपका आर है, इसलिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो क्यू की जगह अगर रखोगे क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तब आपको क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, ध्यान देना, क्योंकि 4 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल सिग्मा अपान आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर की जगह क्या ले दो, कैपिटल आर, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका एक पॉइंट और पूछता है, कभी कभी ये अंदर पूछ देता है, तब वहां कंडीशन दे देता है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब इसके लिए आप इनर साइड में आओगे। कहां आओगे, इनर साइड में। तो मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे इनर साइड ले लेते हैं, एक इनर साइड ले लेते हैं। तो जब हम इनर साइड ले लेंगे तो देखो अंदर चार्ज होगा ही नहीं, यानी जब इनर साइड इसको ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं यस सरफेस पे, तो जब इनर साइड में आप लेंगे यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी बिंदु यस पर, तो इसके लिए जब वैल्यू रखोगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल इनटू डीए, और दूसरा होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्यू इक्वल टू क्या है 0, इसलिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ई इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके तीनों पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल लिए। अब इसके बीच ग्राफ आता है, देख लो ग्राफ, लास्ट टॉपिक ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लो, ये आपका क्या हो गया, एक हम बना देते हैं आपका गोली कोस, इस पे आपने चार्ज दे दिया कितना प्लस क्यू, ये सब क्या हो गया वितरित हो गया से। ये हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया आपका रेडियस कैपिटल आर। अब चाहो तो इसको बढ़ा लो ऐसे, ये आपका ई है और ये आपका आर है। यहां से यहां तक देखो तो ई इक्वल टू क्या है 0, अंदर आपका ई इक्वल टू 0 है, ई इक्वल टू क्या है 0 है। और जब आप यहां पे आ रहे हो सरफेस पे ए, यहां तक ई इक्वल टू क्या है 0 है, और यहां पर ई की वैल्यू क्या आ जा रही है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जब यहां से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आप ई की वैल्यू घटती जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बन गया, गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये ग्राफ बन गया। और यह शायद पिछली बार के नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी था, केवल ग्राफ ही पूछा था कि किसी गोली कोष के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ क्या है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग खत्म हुआ, और इससे संबंधित हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आंकिक प्रश्न लगाएंगे, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये है कि हिंदी मीडियम का अब आपको सभी टॉपिक आपको लगातार मिलते रहेंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम का तो सुबह क्लास रेगुलर चलता ही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।